आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए द बिग बुल नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 8 अप्रैल 2021 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb पे 5 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। इस फिल्म को 71% लोगों ने लाइक किया है और ये फिल्म क्राइम/ड्रामा है। ये फिल्म हर्षद शांतिलाल मेहता की जिंदगी पर आधारित है और ये सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन फिर भी फिल्म में ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें बदल दिया गया है। तो हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को एंड तक सुने ताकि हम आपको रियल स्टोरी के बीच का डिफरेंस बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। हर्षद मेहता की जिंदगी पर हाल ही में एक वेब सीरीज बनी थी जिसे स्कैम 92 का नाम दिया गया था। इस वेब सीरीज को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, लेकिन ये काफी ज्यादा लंबी थी। ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा द बिग बुल फिल्म में। लेकिन स्कैम 92 और द बिग बुल में एक ही डिफरेंस है कि आपको द बिग बुल में चीजें बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज दिखाई जाएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ स्कैम 92 में आपको हर एक चीज बारीकी से दिखाई गई थी। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा सराहा जा रहा है और हमें भी उनका काम काफी ज्यादा पसंद आया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। लेट्स मूव टू द स्टोरी। कहानी की शुरुआत 1987 से होती है, जहां भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब है। देश बैंकरप्सी की कगार पर खड़ा है और देश की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि गवर्नमेंट को RBI का सोना बेचना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत गुजरात में एक छोटा सा क्लर्क है। हेमंत के सपने बहुत बड़े हैं और वो काफी ज्यादा एम्बिशियस है। एक दिन हेमंत की मुलाकात एक स्टॉक ब्रोकर से होती है जो उसे बॉम्बे टेक्सटाइल्स नाम की एक कंपनी के शेयर्स के बारे में बताता है। हेमंत उस ब्रोकर की बातों से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो कर्जा लेकर और अपनी माँ के गहने बेचकर उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है। शेयर्स खरीदने के बाद हेमंत को उनसे बहुत ज्यादा फायदा होता है, जिसके बाद कि वो और उसका भाई वीरेन ये डिसाइड करते हैं कि वो इसी फील्ड में पैसा बनाएंगे। हेमंत और वीरेन अलग अलग तरह के स्टॉक ब्रोकर्स के पास काम करते हैं और अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस लेने के बाद वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले लेते हैं और अपना ही एक ऑफिस खोल लेते हैं। इसी तरह काम करते करते हेमंत की मुलाकात एक दिन वेंकटेश्वर से होती है, जो कि नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में सिक्योरिटी और ट्रेनिंग का हेड है। वेंकटेश्वर से बात करने के बाद हेमंत को बैंकिंग और स्टॉक मार्केट के कुछ लूप होल्स पता लगते हैं और इन्हीं लूप होल्स का इस्तेमाल करके हेमंत बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। उसे आसान पैसे की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कि वो शेयर मार्केट के प्राइस को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। हेमंत NCC नाम की एक सीमेंट कंपनी के साथ काम करता है और उनका बहुत ज़्यादा फायदा करवाता है, जिसके बाद कि वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगता है और लोग उसका नाम जानने लगते हैं। हेमंत की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो प्रिया नाम की एक लड़की के माता पिता को कन्विंस करके उसके साथ शादी कर लेता है। हेमंत के अच्छे काम के चलते एक दिन मिनिस्टर का बेटा संजीव उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि उसकी कंपनी बहुत ही बुरे हाल में है और वो हेमंत की मदद चाहता है। हेमंत संजीव की मदद जरूर करता है, लेकिन वो बदले में उससे पॉलिटिकल सपोर्ट मांगता है और कहता है कि फ्यूचर में अगर कभी भी उसे उसकी जरूरत हुई तो उसे उसकी मदद करनी होगी। संजीव इस बात पर राजी हो जाता है और वो संजीव की मदद कर देता है। दिन प्रतिदिन हेमंत अपने काम में अच्छा होता जाता है और ज्यादा सक्सेसफुल होता जाता है। जैसे ही वो सक्सेसफुल होता जाता है वैसे ही पैसों को लेकर उसकी भूख भी बढ़ने लगती है। अब हेमंत का एक ही सपना है कि वो इस देश का पहला बिलियनियर बनना चाहता है। जहां एक तरफ हेमंत अपने सपने को पूरा करने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ मीरा नाम की एक रिपोर्टर हेमंत के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी। बहुत दिनों की रिसर्च के बाद मीरा अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसके बाद कि हेमंत के घर में और उसके ऑफिस में CBI की रेड पड़ती है। CBI की रेड के बाद ये पता चलता है कि हेमंत के फंड्स के सोर्सेज के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ वेंकटेश्वर एक दिन हेमंत को कॉल करता है और उसे बताता है कि बैंक को मिसिंग पैसों के बारे में पता चल गया है। बैंक ये जानता है कि उनके यहाँ से 565 करोड़ रुपए मिसिंग है। हेमंत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि इतनी अच्छी तरह से प्लानिंग करने के बाद भी आखिरकार बैंक को ये सब कैसे पता चल गया। मीरा अभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में बिजी है और उसके पास एक दिन एक टिप आती है जहां कि उसे पता चलता है कि वेंकटेश्वर नाम का इंसान ही उसकी हेल्प कर सकता है। मीरा वेंकटेश्वर के पास जाती है और वो उससे सब उगलवा लेती है। वेंकटेश्वर मीरा को बताता है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट और बैंकिंग के लूप होल्स को यूज करके हेमंत पैसा कमा रहा है। इसके बाद मीरा ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर देती है, जिसके बाद कि हेमंत को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हेमंत का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और पूरा का पूरा देश, जो कि उसे एक आइडल की तरह ट्रीट करता था, अब वो उसी के पुतले जला रहा है। हेमंत इसके बाद संजीव की मदद मांगता है, लेकिन संजीव उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। हेमंत मीरा को डरा धमका कर ये जानने की कोशिश करता है कि उसे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, लेकिन मीरा
कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद सीबीआई हेमंत के पीछे बुरी तरह से पड़ जाती है, जिसके बाद कि उन्हें पता चलता है कि ये घोटाला 565 करोड़ नहीं बल्कि 5000 करोड़ का था। वीरेन और हेमंत दोनों भाइयों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और 111 दिन तक उनका ट्रायल चलता है, जहां कि उन्हें 77 अलग अलग तरह के ऑफिसर्स इंटेरोगेट करते हैं। लेकिन इस पूरी इंटेरोगेशन के बाद भी हेमंत और वीरेन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद कि उन्हें बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद हेमंत और वीरेन अशोक मीरचंदानी के पास जाते हैं, जो कि शहर का सबसे बड़ा लॉयर है। वहाँ हेमंत अशोक को बताता है कि उसने किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, बल्कि उसने सिर्फ बैंकिंग और स्टॉक मार्केट के लूप होल्स को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि उसे फायदा हो। अशोक हेमंत को इस चीज के लिए मना लेता है कि उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी बातों का खुलासा करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुनकर हेमंत के ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आता है, लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए भी हेमंत मीडिया के सामने पूरी बात का खुलासा करता है। वो हेमंत बताता है कि 1 नवंबर 1991 को संजीव उसके पास आया था ताकि हेमंत उसकी कंपनी को बचा सके, और इस पूरे के पूरे स्कैम में प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व था। इस बात के खुलासे के बाद पूरे देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पावर यूज करके हेमंत को झूठा साबित कर दिया जाता है। हेमंत के अगेंस्ट 27 केस चलाए जाते हैं, जिनमें से कि बहुत से केस झूठे थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, जहां हमें पता चलता है कि मीरा का इन्फॉर्मर और कोई नहीं बल्कि हेमंत का खुद का भाई वीरेन था। वीरेन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि हेमंत की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद कि वो डरने लगा था। मीरा हेमंत से मिलने जेल में आती है, जहां हेमंत उससे ये वादा लेता है कि मीरा उसके ऊपर एक कहानी लिखेगी। मीरा हेमंत से वादा करती है कि वो उसके ऊपर एक बुक लिखेगी, और इसके बाद हेमंत को 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। कुछ ही दिनों में रहस्यमयी परिस्थितियों में हेमंत की मौत हो जाती है और उसे हार्ट अटैक प्रूव कर दिया जाता है। यहाँ के बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है साल 2020 पर, जहाँ मीरा अपनी एक बुक पब्लिश कर रही है। ये बुक हेमंत की जीवन पर आधारित है और इसका नाम द बिग बुल है। इसी के साथ हमारी फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको रियल और रियल लाइफ का एक कंपैरिजन बताएंगे, तो ये फिल्म हर्षद शांतिलाल मेहता नाम के एक इंडियन स्टॉक ब्रोकर की जिंदगी पर आधारित थी, जिसे कि इंडियन सिक्योरिटी स्कैम और मार्केट मैनिपुलेशन के लिए दोषी पाया गया था। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो वो मानते हैं कि हर्षद मेहता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसे कि फ्रॉड का नाम दिया जा सके। उन्होंने बस मार्केट के लूप होल्स का इस्तेमाल किया था, जो कि गलत नहीं था। हर्षद मेहता की मौत 31 दिसंबर 2001 को हुई, जबकि वो 47 साल के थे। हालांकि उनके अगेंस्ट 27 क्रिमिनल केसेस चलाए गए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 ही केसेस में दोषी पाया गया। वो 9 साल ट्रायल पर रहे, जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। हर्षद मेहता की मौत के बाद सेबी ने नई गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिन्होंने कि उन सारे लूप होल्स को कवर कर दिया था। ये फिल्म देखने के बाद और इस फिल्म की कहानी पर रिसर्च करने के बाद मैं इस ट्रेलर की एक लाइन के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारे देश में कुछ भी गलत करना गलत नहीं है, पकड़े जाना गलत है। सो थैंक यू सो वेरी मच। हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए और हमें बताइएगा जरूर कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।